जय भारत। आज मैं चंद्रदेव पांडे, फैकल्टी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यू दिल्ली, स्पेशली CSIR नेट गेट JRF स्टूडेंट्स के डिमांड पर एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो के आगे जिस तरीके से डिमांड होगी वैसे ही क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। जो मेरा 10-12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे कोचिंग्स में, जयपुर, जोधपुर, पानीपत, उड़ीसा और कश्मीर, तमिलनाडु, MP, दिल्ली, यूपी में पढ़ाने का मुझे अवसर मिला है, और वो भी MSc पास आउट स्टूडेंट्स को, जिसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर प्रोफेसर नाउ। वो आजकल प्रोफेसर हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि उन्हीं बच्चों के कई फोन मेरे पास आए और उन्हीं के डिमांड पर मैंने ये सेशन स्टार्ट करने का सोचा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और हमारे देश को बहुत बड़े वैज्ञानिकों की आवश्यकता है, जिसे IIT, IISR और नीट ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं। तो आप जो है मेहनत कीजिए और इस एग्जाम्स को क्लियर करके अपना PhD अच्छी जगह से कीजिए, पोस्ट डॉक कीजिए और फॉरेन में आप निकलिए, वहां से अच्छा कुछ अचीव करके फिर अपने देश में आइए और हमारे देश के विज्ञान को और समृद्ध कीजिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला CSIR, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यह इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग रिसर्च कराता है। जैसे लखनऊ में CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और आपका हैदराबाद में है, NBRI लखनऊ में है, दिल्ली में पल्प पर है, पेपर्स में है, और मेडिसिन पर भी काम होता है। तो IISR बेंगलोर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, जिस पर आप 3 इडियट्स में मूवी बनी थी, खूब एंजॉय किया था, तो याद आ रहा होगा। तो साइंस के सपने, साइंस की उड़ान, हमारे एक छोटे से चैनल के साथ, ऑन डिमांड ऑफ द ओल्ड स्टूडेंट्स, दे आर एस्टेब्लिश्ड नाउ, आई हैव स्टार्टेड दिस टाइप ऑफ लेक्चर, और उससे लाभ मिलना चाहिए। पहला, जो CSIR और नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यह अब बढ़ा करके 34,000 कर दिया गया है। 5 साल के लिए अच्छी जगह से PhD करेगा बच्चा और 34,000 वो स्कॉलरशिप पाएगा अगर ये एग्जाम क्रैक करता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट इंडिया में हैं। अब इसको क्रैक कैसे करें? एक ही पेपर होता है, पेपर एक ही होता है, और उस पेपर में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में 35 क्वेश्चन होता है और रिमेनिंग पार्ट B में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं टोटल मिला के 200 होंगे। तो आप घटा लीजिए, 150 और 15, 165 क्वेश्चन इधर होते हैं B में। और ये थोड़ा यहाँ गलत हो रहा है, पार्ट A में 15 क्वेश्चन होते हैं, A में 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको 15 करना होता है। B में 40 होते हैं, आपको 35 करना होता है। और रिमेनिंग C में 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 में से आपको
75 करना होता है। तो ये पैटर्न है इसका। तो साइंस ये जो है एप्टीट्यूड पूछता है, एप्टीट्यूड पूछता है। सिंपल है ये, थोड़ा सा एप्टीट्यूड आपकी अच्छी है। जनरल मैथ्स, मैथ की कोचिंग कर रखा है, या बच्चा थोड़ा सा 11th-12th की मैथ्स में कामयाब है तो वो ही क्वेश्चन कर सकता है, 15 में से 10 क्वेश्चन कर सकता है। इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक, कोर इनऑर्गेनिक, कोर इनऑर्गेनिक का सिलेबस ही बहुत बड़ा है। मैं डिस्क्रिप्शन में सिलेबस आपको दे दूंगा, साइट्स पर भी सिलेबस पड़ा हुआ है। साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। इनऑर्गेनिक स्कोर में कुछ बुक्स पढ़नी होती हैं, जैसे सबसे पहले आप पढ़ते हैं हुई, जेम्स हुई। दूसरी बुक्स है आपकी जेडिली, जेडिली। तीसरी है आपकी विस्लर एंड तार। और इसके बाद में आता है आर्टिकल्स। तो ये 4 बुक्स अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। लेकिन बुक्स को पढ़ना कैसे? पेपर लास्ट 3 इयर्स का उठाइए और जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन बुक्स में से खोज खोज करके पढ़िए, और उसके आगे पीछे का भी पढ़ के एक नोट्स बना लीजिए। खुद से करेंगे, उम्मीद कम और मेहनत ज्यादा, तभी भैया राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और आप नेशनल लेवल के विद्वान कहे जाएंगे, स्कॉलर कहे जाएंगे। इसी का एक दूसरा पार्ट है स्पेक्ट्रास्कोपी, मेरा फेवरेट पार्ट रहा है, इसी पे मेरा लेक्चर हुआ करता था। तो स्पेक्ट्रास्कोपी में यूवी है, अल्ट्रावायलेट है, आईआर है, रमन है, H1 NMR, ये सब NMR है, H1 NMR है, P1 NMR है, P31 NMR है, F19 है, SN119 है, SN117 है, मास बॉल स्पेक्ट्रा है, गोल्ड पर, आयरन 57, आयरन 56 पर, कोबाल्ट पर वर्क करता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं डिटेल में। तो ये इनऑर्गेनिक का पार्ट हो गया। इनऑर्गेनिक पार्ट्स अच्छा कर लेंगे। 15 क्वेश्चन आता है, इसमें 15 में से लगभग मान के चलिए 12 इधर से रहेंगे, 12 क्वेश्चन इधर से रहेंगे और 3 क्वेश्चन इधर से रहेंगे, तो 15 क्वेश्चन। ये पार्ट सी की मैं बात कर रहा हूं, और अभी हम पार्ट सी ही डिस्कस करेंगे, पार्ट सी, क्योंकि पार्ट सी स्कोरिंग है। 75 क्वेश्चंस है, 75 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना बनेगा जी? 600 नंबर, है ना। तो बहुत ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन है। पार्ट सी आपका 4 मार्क्स का होता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक कोर है, इसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं। सिंपल पढ़िए, जगदम्बा सिंह से, MS चौहान से पढ़िए बेसिक्स। 11-12 NCERT भी पढ़ सकते हैं। और ये सब चीजें अगर आ रही हैं आपको तो स्टीरियो से रिलेटेड पढ़िए आप। तो स्टीरियो से रिलेटेड आपका क्लेडन और कैरूथर है। मेरे पास है क्लेडन, पहले मैं आपको कैरूथर दिखा देता हूँ, ये ओरिजिनल है। इसको मंगा लीजिए, इसकी लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कीजिए। थोड़ा टफ लगेगा, रिसर्च बुक है, इसमें रेफरेंस नीचे दिया हुआ है, इसको पढ़िए। इसको हमने 7 बार पढ़ा है और ये जब आई थी तो बहुत ही सॉलिड थी। अब देखिए कितना फोल्ड हो गई। तो आप इसको पढ़िए। दूसरा जो है ये भाई, ये है बेसिक्स ऑफ क्लेडन। ये क्लेडन पढ़ना है, लेकिन क्लेडन पूरा नहीं पढ़ना है। क्लेडन के कुछ चैप्टर्स पढ़ना है जो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, और ये लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। उसके बाद में इसी में एक इन्वॉल्व है स्टीरियो। स्टीरियो के लिए PS कलसी साहब और D नासीपुरी सफिशिएंट हैं।
तो PS कलसी और डी नासीपुरी, ये हमने लिख रखा है, PS कलसी और डी नासीपुरी फॉर स्टीरियो। और ऑर्गेनिक में जो स्पेक्ट्रा है, इसके लिए मदन की बुक आती है, मनमोहन की, और PS कलसी की भी आती है। दोनों में से कलसी प्रेफर कीजिए आप। और YR गुप्ता की आती है, पढ़ लीजिए। स्पेक्ट्रास्कोपी के बाद में, फिजिकल के बाद में, हाँ फिजिकल आता है। फिजिकल के लिए आपके पास PSP है, पूरी शर्मा पठानिया। न्यूमेरिकल पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए। इसके बाद में इसकी स्पेक्ट्रा जो है वो वैनबेल में दी हुई है। इसमें आता है EPR, इसी में आता है आपका, इसी में आता है रमन, और बहुत सारे टाइप्स के और स्पेक्ट्रा हैं वैनबेल में, तो उनको आपको पढ़ना है। इसके बाद में की पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और क्लियरिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट मोटिवेट होना चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए। 6 से 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि नेट ऐसा एग्जाम है जो कि लेवल का साइंस का एग्जाम है। मेरा मानना है नेट से बड़ा एग्जाम इंडिया में नहीं होता है, क्योंकि आप 4th फर्स्ट क्लास होते हैं, उसके बाद नेट में बैठते हैं, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चों से फाइट करते हैं, आप IIT के स्टूडेंट से फाइट करते हैं, और आपको उसमें अपनी जगह बनानी होती है। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रास्कोपी है, ये 3 टाइप की, तीनों जगह मैंने अप्लाई कर दिया। ऑल एबव में कंट्रीब्यूशन है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैं कश्मीर से ताल्लुक रखता हूँ। मैं 2017 में दिल्ली में GSI में CSIR नेट और गेट की कोचिंग के लिए आया था। वहाँ मैंने UGC पॉइंट में एडमिशन लिया था। तो वहाँ बहुत सारे टीचर मिले जो हमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। उनमें से पांडे सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ESR, मॉसबार एंड NMR। तो पांडे सर से पहली मुलाकात हुई थी, तो सर ने बहुत अप्रिसिएशन दे दिया, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जहाँ जहाँ छोटी छोटी गलती होती है, जहाँ जहाँ कंसेप्ट बेसिक नहीं थे, वहाँ सर ने हमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट पढ़ा दिया। और सर न कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत माहिर है, और आज यूट्यूब चैनल पे सर बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के छोटे छोटे कंसेप्ट, बड़े बड़े कंसेप्ट सॉल्व करे। सर को बहुत महारत है CSIR, गेट, नेट, JM की कोचिंग में, ताकि स्टूडेंट्स परेशान ना हो जाए कोई एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत। ऑर्गेनिक बाबा चैनल आपको बेसिक से एडवांस तक की पूरी गाइडलाइन देने का प्रयास कर रहा है, तो आप जरूर चैनल पर आएं। CSIR बहुत बड़ा नाम है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, NCERT नेशनल एजुकेशन ऑफ रिसर्च काउंसिल, ऐसे ही जो इंस्टीट्यूट हैं, तो इसके इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा, और आप PhD करेंगे, और PhD के बाद प्रोफेसर बनेंगे। तो भैया, इसी चीज को समझने के लिए मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आप जो है कुछ मत कीजिए, एक बुक लीजिए और एक पेपर लीजिए, जैसे इनऑर्गेनिक का आपने लिया, तो इसके इनऑर्गेनिक की बुक आपने लिया, तो पेपर 3 इयर्स का देखिए, सिलेबस साथ में रखिए। 3 इयर्स में क्या क्या पूछा गया है उस केमिस्ट्री वाली बुक में टिक लगा दीजिए। ये बुक होगी 1000 पेज की,
पूछा गया होगा कहीं 30 पेज पर, होल्ड कर दीजिए, 30 पेज के आसपास वाले पेज को पढ़ लीजिए, 60 पेज हो जाएगा, ये बुक फिनिश हो गई। ऐसे आप बुक लेंगे ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक को 3 इयर्स पेपर लेंगे, क्वेश्चन पहचानेंगे, बुक में जाएंगे, 40 पेज के अंदर ये खत्म हो जाएगा। 2 बुक ले रहे हो तो 60 पेज ये और 80 पेज ये। ऐसे ही आप फिजिकल पर जाएंगे, देखिए क्या पूछा जाता है, क्या पूछा गया है। जो पूछा गया है उसे ढूंढिए बुक में, उसे ढूंढिए बुक में, और उसके बाद में न्यूमेरिकल्स लगाइए ढूंढ ढूंढ करके, न्यूमेरिकल्स। इसके लिए 2 आवर्स डेली दीजिए, न्यूमेरिकल्स लगाइए। 12th 11th BSc MSc तक के न्यूमेरिकल लगाइए, जो कि नेट में आ रहे हैं बार बार पैटर्न फॉलो करते हुए। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हो गया इसका पैटर्न। अब हर एक चैप्टर वाइज एनालिसिस, चैप्टर वाइज एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इतना बता दिया। परिचय, दिल्ली की कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जिसने हमको ना बुलाया हो। तो सभी कोचिंग्स में पढ़ाया हूँ, कहीं इनऑर्गेनिक कहीं ऑर्गेनिक, कईयों में स्पेक्ट्रास्कोपी, और जयपुर और आपका कहते हैं पंजाब में, तो इसके बाद उड़ीसा में और कश्मीर में ये सब लेक्चर लिया हूँ बहुत सही जगह से, और कॉल आ रही है पढ़ाने के लिए। प्यारे बच्चों, 6-7 महीने भूल जाइए सब कुछ, जो पढ़ते जाइए नोट बनाते जाइए, आपका पॉइंट नोट बनता जाएगा। पॉइंट नोट 2-3-4-5 महीने में बन जाएगा, उसको रिवाइज करते रहिए। 4 दिन नोट बनाइए, 2 दिन रिवीजन, 4 दिन नोट 2 दिन रिवीजन, एक पहला प्रोसीजर। दूसरा है कि 4-6 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए, एक ही टॉपिक पर आप क्या पढ़ के लाएंगे, आप क्या पढ़ के लाएंगे, आप क्या, शाम को सब लोग डिस्कस कर लीजिए। एक नया नोट्स बन गया, पेपर सॉल्व हो गया। अब आपने कोई कॉन्सेप्ट उठाया तो उस पर 10 साल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 11वां साल का क्वेश्चन कहाँ आएगा, वही प्रोबेबिलिटी आपको सीखना होता है। हालांकि मैं ये सारी चीजें बताता रहता हूँ। पेपर जरा देना बेटे। पेपर्स इस तरीके से आते हैं, ये नेट के पेपर्स हैं जो मेरे पास हैं। तो नेट के पेपर्स ऐसे ऑफलाइन में आते हैं, लेकिन अब पैटर्न ऑनलाइन का कर दिया है, तो ऑफलाइन मार्केट से आप मंगवा सकते हैं। और ऐसे यही पैटर्न, यही सिलेबस आपका गेट के पेपर का है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इससे भी एमटेक करते हैं। तो रास्ते खुलते हैं एमएससी के बाद, और कहते हैं कि कली महकती है फूल बनने के बाद, और किस्मत चमकती है मेहनत करने के बाद। तो शिद्दत से लग जाओगे तो केमिस्ट्री के विद्वान बन जाओगे। और हमारे पास हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, उन्हीं में से एक बच्चे से आज आपकी मुलाकात में करवाऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मुलाकात करने के बाद में, और मेरे चैनल में बहुत सारी स्ट्रेटजी पड़ी हुई है टॉपिक वाइज, उनको देख डालिए। उसके बाद में कमेंट कीजिए, डिमांड कीजिए क्या बताना है, कहाँ किसको दिक्कत हो रही है। कोई बच्चा फिजिकल में दिक्कत कर रहा है, किसी को ऑर्गेनिक में हो रहा है, किसी को इनऑर्गेनिक में हो रहा है, किसी को स्पेक्ट्रा में हो रहा है। तो सब लोग जो है अपना अपना प्रॉब्लम लेके आइए। 40 टीचर से पढ़ोगे, 40 तरीके की बातें होंगी, और
फिर क्या होगा, एक नदी पार करनी है, 40 नाव मंगा लिया, पार तो एक ही से हो जाओगे, क्या फायदा 40 नाव पर बैठने से। इसलिए आप एक जगह पढ़िए, एक जगह विश्वास कीजिए, भटक नारायण मन के यहाँ से वहां से यहाँ, कभी से यहाँ कभी वहां, कभी इधर कभी उधर। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है, उस पर मेरा नो कमेंट। आप बुद्धिमान हैं, घर से दूर हैं, घर के पास हैं, माँ बाप सहयोग कर रहे हैं, आपको इतने हायर एजुकेशन दिला रहे हैं। पढ़ाया हुआ बच्चा आज फॉरेन में प्रोफेसर है, इजराइल में प्रोफेसर है, यूएस में प्रोफेसर है। फोन आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बुलाते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं, कुछ मजबूरियां हैं, वो जिम्मेदारियां हैं। तो इसलिए फिर मैं चीज़ों को बताऊंगा, तो पढ़ते रहिए और समझते रहिए, और कहीं कोई चीज़ है तो आप पूछते रहिए। फिजिकल में आप एक चाहें तो ये आप जो है KL कपूर को पढ़ सकते हैं, और फिजिकल के ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं तो ये आप पढ़ सकते हैं, लेवाइन को पढ़ सकते हैं, और फिजिकल के और एक्सपर्ट हैं तो मैक्यूरी को पढ़ सकते हैं, मैक्यूरी को भी पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ रखा है। तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मैंने जो एडवांस बुक्स थी वो आपको बता दिया, और बुक्स को कैसे पढ़ना है ये बता दिया है, और अपने गेस्ट से मैं मुलाकात कराऊंगा। तो मेरा 4 बार का नेट और 4 बार का गेट है, और कम से कम 200 बच्चों को मैंने JRF नेट कराया है, लखनऊ से लेके दिल्ली, और दिल्ली से लेके जोधपुर, जयपुर, और आपका MP में भी छिंदवाड़ा। तो ऐसी जगहों पर जाने का और बच्चों से इंटरेक्ट होने का अनुभव मिला है। तो आप ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर जुड़िए, और एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ स्टीरियो केमिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा, और फिजिकल केमिस्ट्री विथ ट्रिक्स बताऊंगा, और क्या बचता है, स्पेक्ट्रास्कोपी तो मैं माहिर ही हूं, उसका कोई डर नहीं है। मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व। तो पहले आप बुक्स को पढ़ना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे क्लास लगेगी। और ये आपका जो कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, ये 15 जनवरी को लॉन्च होगा, और 15 जनवरी तक आप लोग अपना काम करना शुरू कर दीजिए। और बहुत सारा नोट्स इकट्ठा मत कीजिए, जो कोई नोट बनाता है वो अपने भले के लिए बनाता है। तो जो चीज जानता है वो नहीं डालता है, जो नहीं जानता है वो लिख देता है। तो क्या आप, वो बच्चा जो जानता है नहीं जानता है वही चीज आप तोड़ना है, आप अलग हैं। तो अपने बनाए हुए नोट से पढ़िए और प्रयास कीजिए, होगा 100% होगा, डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। तो जय हिंद, जय भारत, महादेव, जय श्री राम। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ओम प्रकाश नागर, और अभी वर्तमान समय में कोटा विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हूँ। दिसंबर 2017 में दिल्ली में GSRI में मैंने कोचिंग ली थी CSIR नेट JRF की। तो ये जो CSIR नेट JRF मेरा हुआ है, उसका श्रेय मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और विशेष रूप से डॉक्टर चंद्रदेव पांडे सर को देना चाहता हूँ। क्लास में डॉक्टर चंद्रदेव पांडे सर एक ऐसे टीचर हैं जो हमेशा बच्चों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। केमिस्ट्री में जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ऑर्गेनोमेटेलिक है, बायो इनऑर्गेनिक, समझाने का उनका जो तरीका है वो बहुत ही सटीक है, लाजवाब है। और सबसे बड़ी बात, वो बच्चों को मोटिवेट करके रखते हैं हमेशा। मुझे आज भी याद है, जब मैं क्लास में सबसे पीछे बैठा रहता था तो सर मेरी कॉपी चेक करने आते थे। जब कुछ क्वेश्चन देते थे तो उस कॉपी में टिक करके जाते थे, राइट लगा के जाते थे, और अगर कोई गलती हो तो वो समझाते थे। और साथ में हर बार ये बोलते थे कि तुम्हारा इस बार एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो वो जो आत्मविश्वास है वो हमें सफल बनाता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रदेव पांडे सर ने जो मोटिवेट किया, उनकी जो बातें हैं, केमिस्ट्री के साथ साथ वो जो बातें बताते हैं, और केमिस्ट्री में भी वो ऐसी सटीक चीज़ें बताते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कचरा नहीं पढ़ाते हैं, बेसिक के साथ साथ आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं, और उसमें वो मुख्य रूप से ऐसी बातें बताते हैं जो हमारी केमिस्ट्री को
और इम्प्रूव करती है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होती है और वही आपको सक्सेस दिलाती है। तो पढ़ाने को बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन एक योग्य शिक्षक जो बच्चे को मोटिवेट भी करे और साथ में उसको सटीक चीज़ें बताएं, जो किस तरीके से उसको याद रखना है, कैसे एग्ज़ाम में उसको लिखना है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कैसे चीज़ों को मेमोराइज़ करना है, वो सारी टेक्निक जो बताते थे सर, उसी की वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। और उनकी बहुत सारी बातें हैं जो जीवन में हमें आगे बढ़ने का राह दिखाती है। मुझे उनकी एक दो पंक्तियाँ याद है, वो गुनगुनाया करते थे कि लक्ष्य सामने हो तो विजय सुनिश्चित है, अगर मन दृढ़ संकल्पित है, अगर मन दृढ़ संकल्पित है, कौन रोक पाया उसके पथ, जो चाह पाया, लक्ष्य स्वयं नतमस्तक होया, उसके दृढ़ संकल्प से भैया कौन अपरिचित है, लक्ष्य सामने हो तो विजय सुनिश्चित है, अगर मन दृढ़ संकल्पित है। ये कविता मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। वो बोला करते थे अक्सर क्लास में, और बच्चों से बिल्कुल मिलनसार उनकी हर प्रॉब्लम को बारीकी से समझते हैं और उसका सॉल्यूशन बिल्कुल उसी लेवल पे देते हैं। और आज हमें मौका मिला है अपनी बात रखने का, तो मैं सर का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए, उसी के साथ में जीवन जीने के बहुत सारे हमें तरीके बताए, जीवन में खुश कैसे रह सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना है तो कैसे क्या करें, व्यक्ति की दिनचर्या क्या हो, केमिस्ट्री को किस तरीके से समझें, किताबों को कैसे समझें, इम्पोर्टेंट पॉइंट पे कैसे कंसंट्रेट करें और एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें। ये सारी चीज़ें चंद्रदेव पांडे सर ने बहुत अच्छे से समझाई। एग्ज़ाम क्लियर हुआ और उसके बाद में आगे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उनकी बातें हमें मोटिवेट करती है। तो मैं दिल से सर का धन्यवाद करता हूँ और सर का मार्गदर्शन आगे भी ऐसे ही मिलता रहे, यही मेरी कामना है और सर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय हिंद, जय भारत।